सभी क्षेत्रवासियों को जय जोहार। साथियों, आज हम राजापुर में हैं और राजापुर में हम जो सहकारी समिति है यहाँ हम आए हुए थे। हमारा जो आने का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वर्तमान में सहकारी समिति में जो खाद की आपूर्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। रासायनिक फर्टिलाइज़र की जो आपूर्ति है वो मार्केट से ही नहीं हो पा रही है। इसके पीछे का क्या कारण है? कितने किसानों को आपूर्ति हो चुकी है, कितने किसान बचे हुए हैं, जिनको खाद मिल गया है उनको पर्याप्त मिला है या नहीं मिला है, उन सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए आज हम यहाँ पे सहकारी समिति राजापुर में पहुँचे हुए थे। यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो बातचीत के दौरान ये पता चला कि केवल और केवल जो है 35% 35% किसानों को रासायनिक खाद की आपूर्ति की गई है और जो कुल लगभग यहाँ पे किसान हैं वो 2000 से ज़्यादा है और 2000 से ज़्यादा किसानों में से केवल 35% किसानों को खाद मिल गया है और उसमें भी यहाँ पे केवल 2 गाड़ी रासायनिक खाद जो है वो आया हुआ था। और जब हमने मार्कफेड के जो अधिकारी हैं जब उनसे बात की तो उनका कहना ये है कि रासायनिक खाद हमको मिल नहीं पा रहा है और मिल नहीं पाने का सबसे बड़ा रीज़न उन्होंने ये बताया, सबसे बड़ा कारण उन्होंने ये बताया कि जो रशिया और जो यूक्रेन का जो वार चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, उसके वजह से वहाँ से जो रॉ मटेरियल आना चाहिए, जो कच्चा माल आना चाहिए रासायनिक खाद बनाने के लिए, वो कच्चा माल जो है पर्याप्त मात्रा में आ नहीं रहा है, जिसके वजह से रासायनिक खाद की जो है ना उत्पादन कम हो गया है और उसके वजह से आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यदि सहकारी समितियों को अगर रासायनिक खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, किसान दर दर भटक रहे हैं और अभी जो सीज़न है वो खेती बाड़ी का सीज़न है और इस दौरान किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है और मजबूरी से कुछ किसान जो है प्राइवेट व्यापारियों के पास में जा रहे हैं रासायनिक खाद लेने के लिए और वो जो है व्यापारी औने पौने दाम लगा रहे हैं और किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दरअसल बात ऐसा है कि लगभग 60% जो है जब आता है उधर से रासायनिक खाद तो 60% सहकारी समितियों को देना चाहिए, मार्केट को देना चाहिए और 40% व्यापारियों को जाता है, ऐसा हमको जानकारी मिला। पर वर्तमान की स्थिति में देखने से ऐसा पता चलता है कि केवल 40% ही नहीं, बहुत ज़्यादा जो है व्यापारियों को जा रहा है और सहकारी समितियों में बहुत कम मात्रा में आ रहा है। और अगर कुल मिला के ये चीज़ देखा जाए कि अगर गलती किसकी है तो हम ये साफ तौर पे कह सकते हैं, ये दिख भी रहा है कि ये शासन प्रशासन की उदासीनता का ये परिणाम है कि आज हमारे क्षेत्र के किसान, केवल हमारे क्षेत्र के ही नहीं पूरे राज्य भर के, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के किसान जो है खाद की आपूर्ति न होने के वजह से परेशान हैं। साथियों, हमने जब उनसे ये बात करी कि अगला जो है लॉट उधर से कब आएगा तो उनका कहना ये था कि हमको अभी जानकारी नहीं है, जब उधर से जानकारी आएगा तब हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से जो है उनके द्वारा कहा गया। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि व्यापारियों को ज़्यादातर खाद जो है मिल जा रहा है लेकिन हमारे किसानों को मिल नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्तमान में जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं वो लोग अपने फ़ायदे के लिए, व्यापारियों को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो लोग जो है उनको रासायनिक खाद की आपूर्ति कर रहे हैं और सहकारी समितियों में नहीं आ पा रहा है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा संभावना हो सकता है। हम कंफर्म तौर पे नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ये संभावना है। तो इसी वजह से हम आज
जानकारी लेने के लिए आए हुए थे। दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र में एक और सहकारी समिति है, सहकारी समिति बंदना में है। बंदना में भी लगभग 1000 किसान हैं और उन 1000 किसानों में लगभग 500 किसानों को रासायनिक खाद की आपूर्ति हुई है और उसमें से भी मुझे नहीं लगता है कि जिनको खाद दिया गया है उनको पर्याप्त मात्रा में दिया गया है। हालांकि ऐसा किया जाता है कि लगभग कुछ ना कुछ सभी किसानों को मिल जाए, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। तो इसी बात का अंदाज़ा लगाते हुए हम ऐसा समझ सकते हैं कि जिनको रासायनिक खाद मिला है उन्हें भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला है। तो ये जो है रासायनिक खाद की आपूर्ति नहीं होने की वजह से इस क्षेत्र के जो किसान हैं ये इतने परेशान हैं कि अब जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी ये जो समस्या है, जो आरोप लगने लगे हैं। और हम आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से ये देख रहे हैं कि जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह चक्का जाम हो रहे हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है, केवल और केवल खाद की आपूर्ति नहीं होने की वजह से। इस तरह की समस्या सिर्फ इसी के वजह से आ रही है कि आज जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ रहा है, केवल और केवल खाद की आपूर्ति नहीं होने की वजह से। तो साथियों, अब हम जो है जो जानकारी हमको चाहिए था वो जानकारी हमको मिल चुका है। हमने मार्कफेड के अधिकारियों से बात कर लिया है और जब रासायनिक खाद आएगा तो उनके द्वारा हमको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन बात ये है कि हम समझते हैं कि रासायनिक खाद की आपूर्ति हमारे किसानों को हो कैसे, इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन यदि समय पे रासायनिक खाद की आपूर्ति अगर किसानों को ना हो तो फिर धान का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, किसानों की आय दुगुना कैसे होगी। और जब चुनाव के समय में देखा जाता है कि केवल और केवल बहुत सारे मुद्दे जो है किसानों पे बेस्ड रहते हैं कि किसानों की आय हम दुगुना कर देंगे, किसानों को सम्मान निधि के तौर पे कुछ रुपए देंगे, किसानों को बोनस देंगे, धान का रेट बढ़ाएंगे, एमएसपी बढ़ाएंगे। ये सारे वादे जो हैं, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, ये सारे वादे चुनाव के दौरान में किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में चुनाव के बाद में अगर देखा जाए तो वहीं पे किसान दर दर भटकते हैं, लेकिन कोई भी राजनेता इस बात की सुधि तक लेने नहीं जाते हैं कि किसानों की समस्या क्या है। किसानों के दरवाजे तक कोई नहीं पहुंचता है, किसानों का हालचाल पूछने, हाल खबर पूछने तक कोई नहीं जाता है। ये जो है ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे क्षेत्र के किसान जो है क्या राजनीतिक प्रोपेगेंडा में एक फंस के ही रह जाते हैं? क्या हम ये कहें तो ये कहना सही नहीं होगा। तो साथियों, ये कहना हमारे हिसाब से बिल्कुल सही होगा कि हमारे क्षेत्र के, हमारे राज्य के, हमारे देश के जो किसान हैं वो राजनीतिक प्रोपेगेंडा का शिकार बन के रह जाते हैं। वास्तविकता में अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, ज़मीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो किसानों की एक भी समस्या का समाधान होता हुआ नज़र नहीं आता है। तो साथियों, आने वाले समय में हम इसके लिए जो है आंदोलन करेंगे। आंदोलन की रूपरेखा हम तैयार कर चुके हैं और आंदोलन अगर करेंगे तभी हो सकता है कि जो खाद आपूर्ति करने वाले जो अधिकारी हैं या तो फिर जो शासन में बैठे लोग हैं, हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनके कानों तक हमारी बात पहुँचे। और अगर नहीं पहुँचती है तो हो सकता है धरना आंदोलन के वजह से जो समस्या है किसानों की वो उनके कानों तक पहुँचे। हम ऐसा चाहते हैं। हमने रूपरेखा तैयार कर ली है। आने वाले दिनों में हम अगर खाद की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो हम आंदोलन पे उतरेंगे और इसके लिए जो है शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः जय जोहार।